माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इन दिस वीडियो लेसन वी विल सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। ओके बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर्ड एट O। ठीक है, ये जो फिगर गिवन है बच्चों, इसमें AB कॉर्ड है और O यहां पे इसका सेंटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ एंगल AOB इज 90 डिग्री। अगर AOB एंगल 90 डिग्री दिया है तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, पहली लाइन में हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर भी गिवन है। ठीक है, रेडियस क्या है, ये रेडियस सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, 7 सेंटीमीटर गिवन है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AB। बच्चों, ये जो हम कॉर्ड बनाते हैं तो A से लेकर B तक ये जो बाउंड्री बन रही है सर्कल की, ये जो पार्ट है, पार्ट ऑफ द सर्कल है, इसको हम कहते हैं आर्क। ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। सर्कल चैप्टर में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है मैं हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होगा। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको लगेगा, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल राइट। दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा। अच्छा, सेक्टर क्या होता है? जब हम बच्चों सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आपको एक स्लाइस दिख रहा है, अलग से एक पीस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, इसमें भी माइनर सेक्टर, ये छोटा वाला पीस, और बड़ा ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एक कि आर्क क्या होगा, माइनर आर्क, मेजर आर्क। दूसरा, सेक्टर कैसे हम डिसाइड करते हैं कि सेक्टर क्या है। ठीक है, तीसरी बात करी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, 2 फॉर्मूले यूज होंगे। एक और फॉर्मूला यूज होगा इसमें, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने के लिए, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ये जो आर्क दिख रहा है ना आपको, AB आर्क, इसका लेंथ हमें अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। इज दैट क्लियर? ये 3 बेसिक फॉर्मूले इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होने वाले हैं, तो इनको याद कर लीजिए। मैंने आपको बोला था कि ये 0 टू हीरो क्लास होने वाली है। आपको मैं बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, तो मैंने आपको समझा दिया कि फिगर में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है और फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, फॉर्मूला याद करें। बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, इसको अपन इरेज कर देते हैं, इसको अपन इरेज कर देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? ठीक है, हमारे पास गिवन है AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, ये हमारे गिवन है, हमारे पास गिवन है AB क्या है, कॉर्ड है। रेडियस बच्चों 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? अच्छा, एंगल AOB हमें 90 डिग्री दिया है, ऐसा भी हम लिख लेंगे गिवन में। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AB। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है कि माइनर आर्क निकालना है, मेजर आर्क नहीं निकालना है बच्चों। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है? हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि OA, फिर ये माइनर आर्क A से B तक और B से O तक, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है येलो कलर से, ये पूरा एक सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है। और ये वाली जो लाइन है OAB, ये एक ट्रायंगल है। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करें और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर माइनस कर दें तो सिर्फ ये रीजन बचेगा। ठीक है, सिर्फ ये रीजन बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ
एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें तो ये रीजन का एरिया चाहिए ना। अगर हम सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये रीजन आएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखें कि बेस भी 7 है और हाइट भी 7 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 49/2, यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ चुका है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑल राइट, और क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल की अगर बात करें तो दिया हुआ है 90 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। आर हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ठीक है, बोलो बच्चों, आप अगर हम इसको कैंसिल करें 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 4 36। ओके है ना, 2 1 2 1 2 2 4। क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 7/2, तो 77/2 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने कहा था आपसे कि अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया हुआ है? देखिए 77/2 और 49/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो वैल्यूज रख देते हैं। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49/2 माइनस 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 77 माइनस 49 हो जाएगा। अब अगर आप 77 माइनस 49 करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए 17 हो जाएगा, 17 में 9 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा बोलो जल्दी से? 8 बचेगा, तो 8 आ गया। ठीक है, 6 में 4 गया, 2 बचा, 28/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। ये हमारा पहला आंसर है बेटा, ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? अब इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना था? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, जो कि हमने टू फाइंड में लिखा भी है। ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी की लेंथ क्या होगी? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखें, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए बी का फॉर्मूला जल्दी बताएं बेटा, θ/360 इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा हमें पता है गिवन है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस था 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 1 2। तो बचा क्या? बचा क्या? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर जो है बेटा लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकल के आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर आ चुका है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दिस एज वेल। अब बच्चों वीडियो को पॉज करें, इसी क्वेश्चन को टाइमर लगा के खुद सॉल्व करके जरूर देखें, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।